लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो उससे हमें समझ में आएगा कि हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं और कैसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। और इसमें हमें पूरी चीज़ें करना है, हमें टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन भी प्लॉट करना है, पोर वाटर प्रेशर का भी वेरिएशन प्लॉट करना है और इफेक्टिव स्ट्रेस का भी वेरिएशन प्लॉट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a sand deposit is 10 मीटर थिक एंड ओवरलाइज अ बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। देखिए ओवरलाइज का मतलब है कि उसके ऊपर है, यानी कि सॉफ्ट क्ले क्या है, सॉफ्ट क्ले के ऊपर क्या है, सैंड डिपॉजिट है, उसकी थिकनेस क्या है 10 मीटर। द ग्राउंड वाटर टेबल यानी कि द GWT इज द ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, इफ द सैंड अबव द ग्राउंड वाटर टेबल हैज अ डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ 45%, plot the variation of total stress, pore water pressure and effective stress. The void ratio of sand is 0.7 and G is equals to 0.67. तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए जैसे आपकी फील्ड में कंडीशन गिवन है। तो हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस। आप ग्राउंड सरफेस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर लो, अब वाटर टेबल लोकेट कर लो। वाटर टेबल को आप लोकेट करने के लिए आप डैश लाइन का इस्तेमाल कर लो, ये वाटर टेबल का सिंबल होता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से वाटर टेबल की डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, क्लियर है। कहा गया है कि जो सैंड है, अब आप सैंड की पूरी थिकनेस बना लो, ये सैंड है, क्लियर है, ये पूरी सैंड है, यहां से यहां तक सैंड है, ये आपकी क्ले है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें सैंड में वेरिएशन दिखाना है। ठीक है, ये आपका 3 मीटर है और पूरी जो सैंड की थिकनेस है वो है आपकी 10 मीटर। कहा गया है कि सैंड का ऊपर वाली सैंड, जो वाटर टेबल के ऊपर सैंड है, उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है 45%। ठीक है, ई आपका गिवन है 0.7। ठीक है, और इस वाले का डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो 100% हो जाएगा क्योंकि ये वाटर टेबल के नीचे है, तो ये हॉट, इसका ई सेम रहेगा, ई चेंज नहीं है सैंड का, तो ई 0.7। और जी दोनों सैंड के लिए क्या है, 2.65। देखिए ये वैल्यूज क्यों गिवन है, ये वैल्यूज इसलिए गिवन है क्योंकि जब टोटल स्ट्रेस हम फाइंड आउट करते हैं तो टोटल स्ट्रेस किसी भी लेवल पे क्या होता है, किसी भी लेवल पे क्या होता है, उसके ऊपर जो भी हो उसका यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस। तो एस और ई की वैल्यू इसलिए गिवन है कि हम उससे यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले यूनिट वेट कैलकुलेट करेंगे, या तो हम पहले नाम दे देते हैं क्योंकि हमें वेरिएशन प्लॉट करना है, तो हम इसको ए, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये सब गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यूनिट वेट कैलकुलेट कर लें। तो यूनिट वेट यानी कि हम पहले कैलकुलेट करते हैं सैंड अबव वाटर टेबल। ठीक है, सैंड अबव वाटर टेबल आपकी पार्शियली सैचुरेटेड है, तो जो उसमें आएगा दैट विल बी बल्क डेंसिटी या तो बल्क यूनिट वेट। ठीक है, बल्क यूनिट वेट, तो बल्क यूनिट वेट को हम क्या लिखते हैं, या तो गामा, गामा से प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू G प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। क्वेश्चन में गामा डब्ल्यू गिवन नहीं है, अगर गामा डब्ल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप गामा डी की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, जो होती है 9.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो आप गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आप 9.81 करते हो तो आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो सैंड अबव वाटर टेबल गामा हो गया, वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जी की वैल्यू रखा 2.65, एस गिवन है 45%, दैट मीन्स 0.45, ई गिवन है आपका 0.7, वैल्यू पुट किया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.7 इंटू 9.81। ठीक है, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो जो इसका आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 17.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सैंड अबव वाटर टेबल का आ गया गामा। अब हमें सैंड बिलो वाटर टेबल, सैंड बिलो वाटर टेबल यानी कि गामा सैचुरेटेड, क्योंकि ये जो वाटर टेबल के नीचे सेट है वो 100% सैचुरेटेड है। तो अब इसमें भी बस एस की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, अगर गामा सैचुरेटेड का हम फॉर्मूला देखें तो G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 2.65
प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 1.7, 1 प्लस 0.7 इंटू 9.81, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो आपको इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास इसका गामा आ गया, इसका गामा आ गया, इसका गामा आ गया और इसका गामा आ गया। हम फिर से अब डायग्राम बना लेते हैं, फिर से हम डायग्राम बनाते हैं और अब हम टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमने फिर से डायग्राम बना लिया, जो हमारी कंडीशन गिवन थी। ये आपका है ग्राउंड लेवल, दिस इज योर वाटर टेबल, यहाँ तक आपकी सैंड है, ये आपकी क्ले है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपकी 7 मीटर हो जाएगी क्योंकि टोटल आपकी है 10 मीटर, ठीक है। ये भी सैंड है, इसका हमने गामा निकाल लिया है 17.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी सैंड है, इसका भी हमने निकाल लिया है गामा सेट 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज AA, BB, CC, ठीक है। अब हमको हर लेवल पे टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेयर है आपका ए लेयर है, तो इस पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब टोटल स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी लेयर के ऊपर जो भी कुछ होगा उसका यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वो कितनी थिकनेस में प्रेजेंट है वो। तो इसके ऊपर कुछ नहीं प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो एयर को हम 0 ले लेते हैं, तो इसका आ गया 0। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी? 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं किसी का भी यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस। यूनिट वेट की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और थिकनेस की यूनिट होती है मीटर, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। पोर वाटर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं यू से। अब यहाँ पे हम पोर वाटर प्रेशर देखें। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? अगर पानी प्रेजेंट होता है तो पानी कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं है तो पोर वाटर प्रेशर हो गया 0। प्रेशर है तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होती है जिसको हम बस एस्टिमेट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 0 माइनस 0 यानी कि 0, ठीक है। तो ये लेवल ए पे आ गया। अब अगर हम बीबी की बात करें, अब बीबी की बात करें, बीबी पे टोटल स्ट्रेस, बीबी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सैंड प्रेजेंट है और कितनी थिकनेस प्रेजेंट है? 3। तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ सैंड मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस। तो यूनिट वेट उस सैंड का कितना है? 17.11 इंटू 3। क्लियर है? ये कितना हो गया? ये हो गया 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? पोर वाटर प्रेशर देखें। पोर वाटर प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं? पीजोमीटर इंस्टॉल करके। अगर पीजोमीटर हमने यहाँ अप्लाई किया तो पीजोमीटर में हाइट कितनी होगी? हाइट 0 होगी। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? गामा डब्ल्यू इंटू कितना पीजोमीटर में वाटर राइज कर रहा है, दैट इज हाइट। यहाँ पे लेवल बीबी पे इंस्टॉल करेंगे तो यहीं पे है वाटर लेवल, तो कितना राइज करेगा? 0। तो हाइट 0 हो जाएगी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो 0, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो कितना हो जाएगा? 51.33 माइनस 0, दैट मीन्स 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया लेवल बीबी पे। अब अगर हम लेवल सीसी पे बात करें, लेवल सीसी पे 2 सॉइल है, एक ये सैंड है और एक ये सैंड है। क्यों हमने 2 सॉइल बोला, एक ही सैंड क्यों नहीं बोला? एक पार्शियली सेचुरेटेड, एक फुली सेचुरेटेड है, तो इसका यूनिट वेट अलग, इसका यूनिट वेट अलग। तो क्या हो जाएगा? लेवल सीसी पे टोटल स्ट्रेस, लेवल सीसी पे टोटल स्ट्रेस हो जाएगा इस सैंड का यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई इसकी थिकनेस प्लस इस सैंड का यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई इसकी थिकनेस, तो क्या हो जाएगा? गामा इंटू H1 प्लस
गामा सेट इंटू H2। H1 की वैल्यू 3 मीटर है, H2 की वैल्यू 7 मीटर है। गामा की वैल्यू कितनी है 17.11, तो 17.11 इंटू 3 प्लस 19.33 इंटू 7। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 186.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा। अगर हम पोर वाटर प्रेशर की बात करें सी पे, तो अगर सी पे पोर वाटर प्रेशर इंस्टॉल करेंगे, अब देखिए वाटर टेबल यहाँ पे स्टैटिक वाटर टेबल, अगर यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे तो पीजोमीटर में वाटर कितना राइज करेगा स्टैटिक वाटर लेवल के बराबर। तो कितनी हाइट होगी पीजोमीटर में वाटर लेवल की 7 मीटर। तो यानी कि कहने का मतलब है गामा डब्ल्यू इंटू एच पोर वाटर प्रेशर आएगा, और एच की वैल्यू क्या है 7। फिर से मैं बोल रहा हूँ पोर वाटर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं किसी भी लेवल पे, उस लेवल पे पीजोमीटर इंस्टॉल करके। पीजोमीटर में जहां तक वाटर लेवल जाएगा वो हाइट मेजर कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू से कर देंगे तो पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। और अगर स्टैटिक वाटर टेबल होता है तो जहां भी आप इंस्टॉल करोगे तो पीजोमीटर में वाटर लेवल कहां तक राइज करेगा स्टैटिक वाटर लेवल के बराबर। तो यहाँ स्टैटिक वाटर लेवल सी से कितनी ऊपर था 7 मीटर, तो 9.81 होती है गामा डब्ल्यू की वैल्यू इंटू 7, ये आ जाएगा 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर 186.64 इंटू 68 minus 68.67, that will be equals to 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यूज आ गई। अब इसका वेरिएशन प्लॉट कर, अब देखिएगा टोटल स्ट्रेस, देखिए गामा कांस्टेंट होता है बस एच वेरी करता है, तो एच के साथ टोटल स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है लीनियरली। तो यानी कि अगर ग्राफ बनाएंगे प्लॉट बनाएंगे तो लीनियरली वेरी करेगा, पोर वाटर प्रेशर भी इफेक्टिव स्ट्रेस भी सब थिकनेस के साथ। तो हम वेरिएशन बना लेते हैं, वेरिएशन हमेशा कोशिश करिएगा कि जो डायग्राम दिया है उसके साइड में ही बनाइए। ये आपका डायग्राम है, दिस इज योर वाटर टेबल, ठीक है। ये आपका ए है, दिस इज बी बी एंड दिस इज सी सी। तो सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए, ये टोटल ये आपकी डिस्टेंस है 3 मीटर, ये आपकी है 7 मीटर। तीनों क्वांटिटीज डेप्थ के हिसाब से वेरी कर रही है, तो बस हमको क्या करना पड़ेगा एक लाइन बनानी पड़ेगी, लाइन डेप्थ के हिसाब से, क्योंकि हमारी इस डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं हो रहा, केवल वेरिएशन किस हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा। तो हमने खींच लिया, ये लेवल ए हो जाएगा, ये लेवल बी बी हो जाएगा, ये लेवल सी सी हो जाएगा, ये ए बी बी सी सी। पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू इधर, तो ये आपका पहला वेरिएशन होगा टोटल स्ट्रेस का। इसी तरह आप एक लाइन और खींच लीजिए, ये लेवल हो गया ए, ये लेवल हो गया बी बी, ये लेवल हो गया सी सी। ये हो गया पोर वाटर प्रेशर का। एक लाइन और खींच लीजिए, सी सी बी बी ए। चलिए बनाते हैं ए पे टोटल स्ट्रेस। अगर हम ए पे टोटल स्ट्रेस की बात करें तो ए पे टोटल स्ट्रेस 0 है, पोर वाटर प्रेशर भी 0 है, इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 है। तो 0 वैल्यूज हम इसी लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो टोटल स्ट्रेस 0, यहाँ 0 हो गया, पोर वाटर प्रेशर भी 0 था, ये भी 0 हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 था, ये भी 0 हो गया। ये हो गया आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस की, ठीक है, क्लियर है। लेवल बीबी पे टोटल स्ट्रेस था 51.33, 51.33 था लेवल बीबी पे, 51.33 पॉजिटिव वैल्यूज थी, तो 0 से 51.33 वेरिएशन कैसा होगा लीनियर, दिस इज 51.33। पोर वाटर प्रेशर कितना था 0 था, तो लेवल ए से पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। लेवल बीबी पे इफेक्टिव स्ट्रेस 51.33, तो 0 से 51.33 वेरिएशन लीनियर, ठीक है।
लेवल सीसी पे टोटल स्ट्रेस, लेवल सीसी पे टोटल स्ट्रेस था 186.64 पॉजिटिव में, तो वेरिएशन लीनियरली होगा तो आगे हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 186.64। सीसी पे पोर वाटर प्रेशर, सीसी पे पोर वाटर प्रेशर था 68.67, वेरिएशन लीनियरली बीबी से सीसी तक वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 68.67, ये हो गया। सीसी लेवल सीसी पे इफेक्टिव स्ट्रेस, लेवल सीसी पे इफेक्टिव स्ट्रेस था 117.97, तो 51.33 से आ गई होगी 117, तो ये हो गई आपकी 117.97। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्लॉट भी हो गया और आपका सॉल्व भी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये आपको बस समझाने के लिए था, ठीक है। तो ऐसे हम परफॉर्म करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल।